हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या विहार। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज होगा बायोलॉजी का। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल मतलब कोशिका। अब हम देखेंगे कि सेल होता क्या है। सेल जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो भी जैविक और जीवित चीज है, इंक्लूडिंग अस, वो हर चीज सेल से बनी होती है। सेल के अध्ययन को सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था 1665 में। सबसे पहली बार सेल का जो वर्ड है, सेल वर्ड, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। लेकिन हमें एक बात याद रखना होगा, रॉबर्ट हुक ने मृत सेल देखा था। अब हम देखेंगे सेल थियरी का प्रतिपादन 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने किया। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होती है वो सेल से ही होती है। सेल के निर्माण में केंद्रक मुख्य क्रिएटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स आर नॉर्मली मेड अप ऑफ ईदर अ सिंगल सेल और मेनी सेल्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है तो उसे एक कोशिकीय कहेंगे। और अगर कोई सेल बहुत सारे सेल से मिलकर बना अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा उसे हम बहुकोशिकीय कहेंगे, यानी मल्टी सेलुलर। अब हम देखेंगे यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है तो उसके बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या मेटाबॉलिक फंक्शन है, मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट, डाइजेस्टिव रेट, एक्सक्रीटरी सिस्टम करना है, या फिर उसे कोई भी प्रोसेस करना है, इनफैक्ट अगर उसे रिप्रोडक्शन करना है तो भी वो जो सारा फंक्शन करेगा वो एक ही पार्ट से करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो उसका हर एक सेल दूसरे सेल से कोऑर्डिनेट करता है और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो दोनों साथ में मिलकर परफॉर्म करते हैं, यानी कि जितने भी सेल्स होंगे वो साथ में परफॉर्म कर रहे होंगे। अब देखेंगे, बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स और दूसरा होगा यूकैरियोट्स। सभी सेल्स या तो प्रोकैरियोटिक होता है या तो यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटस कहेंगे। बैक्टीरिया और आर्किया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि पेड़ पौधे, जानवर, फंजाई और अन्य सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स है। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखेंगे हम, सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और इसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता है। उसका शेप अलग अलग आकार का होता है। अब हम यहाँ देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। उसमें सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। सेल मेम्ब्रेन कहें तो कोशिका झिल्ली या अर्धपरागमय झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ को निर्धारण करना है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पिलाई क्या होता है। पिलाई यह पूरे सरफेस पर प्रेजेंट होता है और जो ये है बैक्टीरिया को जोड़कर रखने का काम करता है। और देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर एक स्पेस बनाती है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, या जालीनुमा पदार्थ होता है। इसमें ऑर्गेनिक आयन, सॉल्ट्स,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल हैं और वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। और उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है, और वो राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का होता है। अब हम देखेंगे कि फ्लैगिला क्या होता है। फ्लैगिला जो होता है उसका आकार जो होता है पूंछ की तरह होता है, और यह सेल को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है पूरी तरह से विकसित होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस, इसके अंदर आरएनए का संश्लेषण होता है। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं उसका रेगुलेशन जो है न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो कि क्रीमीटेन के फॉर्म में होता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और ये जो है रेस्पिरेशन में मदद करता है। और हमको इसमें मिलेगा लाइसोसोम, और इसका मेन फंक्शन होगा डाइजेशन का। और हमें मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब हम देखेंगे गोल्जी अपैरेटस का होता है। यह सेल के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है, इसलिए हम इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब हम देखेंगे साइटोस्केलेटन क्या होता है। ये मूवमेंट में हेल्प करता है और सेल का जो शेप है उसको मेंटेन रखता है। और हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये प्रोटीन के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता है और सेल के बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। अब हम डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जो होता है सेल का साइज जो होता है स्मॉलर होता है, और यूकैरियोटिक में जो होता है सेल का साइज वो प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल साइज जो होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, और यूकैरियोटिक में सेल का साइज जो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और वो जो होता है डीएनए साइटोप्लाज्म में रहता है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो होता है प्रोकैरियोटिक उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम जो होता है सिंगल सर्कुलर फॉर्म में होता है, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं।
प्रोकैरियोटिक, सिंपल एंड प्रोकैरियोटिक में देखेंगे हम लोग, ये जो होता है सिंपल और प्रिमिटिव इन नेचर होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड फुली डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में शेप ऑफ डीएनए देखेंगे सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में शेप ऑफ डीएनए जो होगा लीनियर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स वीक होता है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप्स होता है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो ये अपना खाना कैसे बनाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।